क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का ए, जिसका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्रिक पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। इसमें से हमें पाइथागोरीय त्रिक पहचानना है। तो पाइथागोरीय त्रिक तब होगा, वो संख्या होगा जब ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर का बराबर हो तो ये पाइथागोरीय त्रिक होगा। जैसे अगर 9 का स्क्वायर करने पे और 12 का स्क्वायर करने पे और दोनों को ऐड करने पे अगर 15 के स्क्वायर का बराबर आ जाएगा तो ये पाइथागोरीय त्रिक होगा अथवा नहीं होगा। तो इसे हम बनाते हैं कॉपी में। तो 10 का पहला है 2, 3, 5। तो इसे इस तरह से हल करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 9 4 13 आ जाएगा। तो 13 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा, तो ये नहीं है। तो यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। केवल जो पाइथागोरीय त्रिक है उससे केवल हमें लिखना है। तो ये तो केवल चेक हो गया। इसके बाद दूसरा है 9, 12, 15। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे, पहले लिख देते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225। 225 यहाँ पे 15 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यह एक, यहाँ पे लिख देंगे यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। इस तरह से इसे लिख देंगे। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है। तीसरा में है 7, 24 और 25। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है, पहले लिख देंगे 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो 7 का 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625 आ जाएगा 625। तो ये 25 का स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर होता है। हमें यही तो निकालना था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर रहना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 आ गया। 625 25 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो लिख देंगे यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। इस तरह से इसका ये हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, यह है 7, 14 और 25। तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 के 5, यहाँ पे 4 और 1 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा 245, और 245 यहाँ पे 25 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे ये नहीं है, तो ये इसको केवल ऐसे ही छोड़ देते हैं। पचमा हो गया, यहाँ पे चौथा हो गया पचमा 4, 5, 9। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41, और ये 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो है ही नहीं 41, तो यहाँ पे इसका नहीं हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद छठा है, ये लास्ट है 30, 40 और 50। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे 16 9 2500 हो जाएगा, और 2500 50 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे अतः यह एक पाइथागोरीय त्रिक है। पाइथागोरीय त्रिक है। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न है। 11 का प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन
पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन त्रिक पाइथागोरीय नहीं है? इसमें से चुनना कौन त्रिक पाइथागोरीय नहीं है, इसमें से चुनना था कौन इसमें से है। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसमें केवल चुनना था कौन है और इसमें चुनना है कौन नहीं है। तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो 10वां का पहला हो जाएगा 2, यहाँ पे 11 है, 11 नंबर प्रश्न है ये। 10 तो बन गया, 11 का पहला हो जाएगा। 11 का बनाना है हमें, तो 11 का हो जाएगा 3, 4, 5 ये है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 आ गया। 25 होता है 25 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है, तो इसे नहीं लिखेंगे। इसमें लिखना है जो नहीं है केवल उसी को चुनना है। दूसरा में है 6, 8 और 10। 6, 8 और 10 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। और 36 प्लस 8 64 बराबर आ जाएगा 36 और 64 100 होता है। यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 बराबर 10 का स्क्वायर, तो ये भी एक पाइथागोरीय त्रिक है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। तीसरा है 1, 2 और 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 1 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बराबर 3, ये नहीं है। 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे केवल 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर नहीं होगा, केवल 5 होगा। 4 1 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे यह एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, यह है 5, 12 और 13। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 169, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यह एक पाइथागोरीय त्रिक है, तो इसे भी केवल नहीं लिखेंगे। ये इसमें केवल पूछा गया था कि कौन इसमें से पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो ये तीसरा केवल आंसर हो जाएगा। इसमें यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो ये इसके बाद फिर है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। इसमें हमें भरना है संख्या को ताकि कथन सत्य हो जाए। तो इसका हो जाएगा, यह है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर, यहाँ 20 के बाद 4 के बाद 5 है, तो 20 के बाद 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 21। यह 21 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 21 भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 30 के बाद है 30 का स्क्वायर के बाद है 31 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर के बराबर बाद हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसके बाद यह यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर के बाद होगा 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 56 का स्क्वायर है, फिर 57 का स्क्वायर है। इसके बाद 9वां है, यहाँ पे चौथा है 12 का चौथा, 9 का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है, यहाँ 91 का स्क्वायर है, यानी ये यहाँ पे 90 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो यहाँ पे पहला है 13 का 1 2, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे भी खाली स्थान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 3 3 है, 3 का यहाँ पे 333 का स्क्वायर है, और इसमें 3 यहाँ पे होगा क्योंकि 1 2 3, फिर 3 2 1, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 2 1 इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है 1 2 3, यहाँ पे 4 तक है, 4 का यहाँ पे है 4444 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तीसरा नंबर है, तो इसमें भरना है संख्या को। इसमें कहाँ तक है 1 2 3 4 5 तक संख्या दी गई है इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 हो जाएगा केवल। तो इसमें खाली स्थान के जगह पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 हो जाएगा।
क्योंकि 5 संख्या 1 2 3 4 5 तक इसमें आया है। अब 5 के बाद फिर कम हो गया है तो 5 बार होगा इसमें केवल 5 हो जाएगा। यहाँ पे चौथा नंबर है 1 2 3 4 5 6 तक है और यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे स्क्वायर है सभी में, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक को लिखिए। इसमें वर्गों की इकाई अंक को हमें लिखना है, तो इसका हो जाएगा इस तरह से, इसे यहीं पे हम बना लेते हैं। तो ये 88 का हो जाएगा। इसमें 88 का लास्ट में 8 है तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 64 का लास्ट अंक 4 है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका 4 केवल आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा केवल 4 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा है 76 है, 76 का है लास्ट अंक 6, इकाई अंक 6 है और इसका फिर स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग कह रहा है तो वर्ग करेंगे इसका, 6 का हो जाएगा 36, 36 और 36 का लास्ट अंक होता है 6 इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 6 आंसर आ गया। इसके बाद यह है 9, तो 9 का हो जाएगा स्क्वायर, 81 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो और 81 का इकाई अंक है 1 तो इसका केवल 1 आंसर, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इस इकाई अंक 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 का इकाई अंक हो जाएगा 6 तो इसका केवल 6 आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न है योग किए बिना योगफल प्राप्त कीजिए। योग किए बिना यानी इससे बिना जोड़े इसका निकालना है, कितना आएगा, तो इसका निकालने के लिए हम इससे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यानी कि एक विषम संख्या है, जोड़ने पे हमें इस तरह से गिनने पे 7 आया, तो अगर विषम संख्या आएगा तो केवल इसका जितना आएगा गिनने पे उसका केवल स्क्वायर कर देंगे, तो आया था 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 संख्या हमें दिया गया है, तो जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उसका केवल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा। ये केवल विषम संख्या रहेगा तभी इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7 एक विषम संख्या है तभी इसका स्क्वायर हम किए, तो 7 का स्क्वायर 49 आया, तो इसे हम जोड़ने पे 49 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 81 इसका आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आता है और ये सब सम संख्या है तो इसका 8 आया, तो इसका हम इस तरह से करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 64 में हम अगर 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 72, 64 8 72 होगा, तो इसका आंसर 72 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, अगर सम संख्या रहेगा तो उसी संख्या से स्क्वायर करेंगे और वही संख्या को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 8 संख्या दिया हुआ था तो 8 को स्क्वायर करने के बाद इसी में 8 को हम जोड़ देंगे, तो 64 प्लस 8 72 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 था तो 12 का स्क्वायर करेंगे और 12 को ही इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 144 12, 4 2 6 और 4 1 5 और 1 156 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है 36 को 6 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, तो इसे हम देखते हैं कॉपी में। यह प्रश्न संख्या 16 का पहला है, 36 को 6 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, तो विषम संख्या कह रहा है तो 1 है विषम संख्या पहली, 1 प्लस इसके बाद 3 होता है, 6 तक हमें जाना है, 6 लिखना है तो ये 5 हो जाएगा, 3 के बाद 5 होता है और 5 के बाद 7 प्लस 9 प्लस 11, तो 1 2 3 4 5 11 है, ये 5 और 1 6, तो ये 6 विषम संख्या हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा इसी तरह से है, दूसरा में है यहाँ पे 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो योग के रूप में यहाँ पे लिखेंगे 100 को 10, तो 1 प्लस विषम संख्या कह रहा है तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15
और प्लस 17 प्लस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, तो 17 प्लस 19 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। विषम संख्याओं के योग के रूप में है, यहाँ पे प्लस है तो योग के रूप में हो गया। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर कह रहा है यहाँ पे, और 20 का स्क्वायर के बीच कह रहा है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे दोनों में से एक इस तरह से हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे और 19 का स्क्वायर, और दोनों में से एक हम घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा 20 का, यहाँ पे लिख लेंगे 20 माइनस, जैसे हमने पहले के बनाए क्वेश्चन को हल किया था, तो 20 माइनस 19 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, और इसी तरह के हमने पहले ही बनाया था, तो यहाँ पे माइनस रहता है तो प्लस दे देते हैं। इसमें 20 है तो 20 प्लस 19 हो जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर है, तो 20 का 20 हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, और इसमें से एक घटाना है, तो इसमें से हम एक को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 19 हो जाएगा, और माइनस एक है, तो ये 39 आ जाएगा, 39 माइनस एक, यानी कि इसका हो जाएगा 38, तो 38 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, 17 का दूसरा है, 123 है, यह है 123 का स्क्वायर और 124 का स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्याएं हैं। तो 124 है तो 124 ले लेंगे पहले, 124 का स्क्वायर माइनस 123 का स्क्वायर, और दोनों में से हम माइनस एक कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये 124 है, तो लेंगे 124 और प्लस 125, और दोनों में से हम एक घटा देंगे, तो 124 और 123 को जोड़ेंगे, 4 3 7 आ जाएगा, 2 और 2 4, 1 1 2, 247 में से एक घटाएंगे तो 246 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 18 है, 18 में कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रारूपों को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों में समुचित ढंग से भरिए। रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से, ये इसको देखकर भरना है। ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 प्लस 3 किया है, और 13 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर है, तो 47 प्लस 7 है, यानी कि अगर रहता यहाँ पे, अगर मान लीजिए 42 का स्क्वायर रहता तो 42 प्लस 2 करता। इसी तरह यहाँ पे 47 प्लस 7 क्या है, 47 का स्क्वायर है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर था तो 13 प्लस 3, फिर 13 माइनस 3, 47 का स्क्वायर, तो 47 प्लस 7 और 47 माइनस 7, यहाँ पे प्लस 7 और माइनस 7, प्लस में फिर 7 का स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट वाला अंक का स्क्वायर किया है, लास्ट का वाला अंक का स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो इसी तरह से इसे भी बनाएंगे। 225 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 225 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 225, इसमें लिख लेते हैं कॉपी में, तो इसका हो जाएगा 225 है, 225 का स्क्वायर, यहाँ पे खाली स्थान है, इसके बाद है 225 माइनस 25 प्लस 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें भरना है, तो यहाँ पे है 225 माइनस 25, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में पहले से ही दिया गया है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 225 प्लस 25 हो जाएगा, 225 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से इसके पहले भी इसमें बताया गया है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 225 प्लस 25। इसी तरह से इसका दूसरा है 192 का स्क्वायर बराबर 192 प्लस 92, और इसके बाद खाली स्थान है, इसके बाद भी खाली स्थान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 192 प्लस 92 है, तो 192 माइनस 92 हो जाएगा, माइनस 92, और इसके बाद लास्ट वाला अंक का स्क्वायर किया गया था इसमें, तो इसमें भी हो जाएगा 92 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी
एक संख्या 10 है, इसका पाइथागोरीय त्रिक हमें ज्ञात कर। तो पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करने के लिए उसका एक फार्मूला होता है, उसे हम लिखते हैं पहले। ये 19 नंबर प्रश्न है। तो उसका फार्मूला होता है 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 और होता है n स्क्वायर प्लस 1। तो हमें n बराबर दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर, n बराबर 10 नहीं दिया गया है, यहाँ पे संख्या केवल 10 दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n बराबर 10 हो जाएगा, 10 संख्या दिया गया है तो 2n बराबर 10। तो यहाँ पे n बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 10/2 5 हो जाएगा। तो n बराबर निकल कर आ गया 5। तो इसमें पहला है 2n है, तो 2n को निकालेंगे, तो ये हो गया 2n। तो 2 में गुना करेंगे, n बराबर 5 आया है तो 5, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसके बाद है n, यहाँ पे है n स्क्वायर, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 1, यहाँ पे इसका आंसर 24 आ जाएगा। इसी तरह से इसके बाद वाला है, फिर है n स्क्वायर प्लस 1, यह है n स्क्वायर प्लस 1। तो n का मान आया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 5 25 प्लस 1, यहाँ पे 26 इसका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यही सेम इसी तरह से है, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक संख्या 24 है। तो इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये 19 का दूसरा है, इसमें भी 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 का निकालना है मान। तो 2n बराबर, इसमें 24 दिया गया है, 24 हो जाएगा। तो n बराबर आ गया 12 और इसका मान रखेंगे 2n, तो 2 गुना 12 करेंगे तो इसका आ जाएगा 24। और इसके बाद है n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 144 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा। इसके बाद है n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 1, इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1, तो आ गया यहाँ पे 145 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह 2 का ए पूरा खत्म हो गया। पूरा 19 तक क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।